समूचे देश के साथ ही ग्वालियर जिले के लिए भी 1 जुलाई का दिन ऐतिहासिक बना है। भारतीय नागरिकों को संविधान में दिए गए सभी अधिकारों की रक्षा और उन्हें न्याय दिलाने के लिए 3 नए कानून इस दिन से ग्वालियर जिले में भी लागू हो गए हैं। उसको लेकर हजीरा थाना पर एक सेमिनार का आयोजन किया। 3 नए कानून को लेकर मुख्य अतिथि ग्वालियर आईजी अरविंद सक्सेना और पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह की उपस्थिति में सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें शहर के वरिष्ठ जनों और छात्र छात्राओं को बुलाया गया है, जिन्हें नए कानून के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। वहीं हजीरा थाना का आईजी अरविंद सक्सेना ने निरीक्षण किया है और वृक्षारोपण किया। साथ में पुलिस अधीक्षक ग्वालियर धर्मवीर सिंह भी उपस्थित रहे। आज जो कार्यशाला हुई है, इसमें आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। गर्ल्स के लिए नया कानून लागू किया गया है और हमारे जो समाज में जो भी घटित घटनाएं होती हैं उसके लिए मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है। जैसे कि गर्ल्स को कोई भी परेशानी है रास्ते में चलते हुए, लड़के वगैरह, मतलब बहुत सारी प्रक्रिया, रेप वगैरह, इसके लिए जो पुलिसकर्मी हमारे हैं उनने मतलब एक नया कानून बनाया है। तो सर इसमें ये है कि इसमें काफ़ी अच्छा है। मेरा कहने का ये है, नया कानून बनाए तो नई सुविधाएं भी लागू होंगी, पर ये भी है कि नया कानून लागू कर दिया है तो उसको मतलब वो प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए। न्याय मिलेगा लेकिन थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि नया कानून जो आया है समझने में टाइम लगेगा, धाराओं को समझने में टाइम लगेगा। जो धाराओं का परिवर्तन किया है उन्होंने, तो वो सब धाराओं को क्या, वकीलों को, सभी लोगों को समझने में बहुत टाइम लगेगा। जब धरातल पे आएगा, अपराधियों को समझ में आएगा, कानून को, वकीलों को, सभी को तो समय लगेगा। परिवर्तन एक नियम है कानून, तो नया कानून आया है, स्वागत योग्य है। बाकी का ये है कि कानून को अभी सही तरीके से एडिट पढ़ेंगे सब लोग, उसको धरातल पे लाएंगे, तो उसके लाभ मिलेंगे, कुछ नुकसान भी होंगे, कुछ फ़ायदे भी होंगे। सेमिनार किया गया कानून को, किस लोगों को जागरूक किया गया? देखिए कि जैसा कि स्पष्ट है कि आज 1 जुलाई से भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता, जिसके संबंध में 2023 में बिल पास हो चुका था, उसको लागू किया जा रहा है। और निश्चित रूप से इन नई संहिताओं में इस प्रकार के प्रावधान इंट्रोड्यूस किए गए हैं जिससे कि आम नागरिक के पक्ष को अच्छी तरीके से अपराध में परिभाषित किया जा सके, साक्ष्य का संचरण इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में इस प्रकार से किया जा सके कि माननीय न्यायालय के समक्ष हम सशक्त अभियोजन प्रस्तुत करके और जल्दी से जल्दी त्वरित न्याय हमारे पीड़ित पक्ष को दिला सके। इसमें काफ़ी व्यापक प्रावधान जो है महिला और जो बालक वर्ग है जो कि प्रभावित होता है विभिन्न अपराधों से, उनके लिए भी किए गए हैं। जैसा कि अभी स्पष्ट किया गया वर्कशॉप के दौरान कि इसमें 0 पर FIR का भी प्रावधान रखा गया है। कई बार ये स्थिति आती है कि किसी पर्टिकुलर थाना क्षेत्र में किसी व्यक्ति की पिटाई हुई, वो इतना हड़बड़ा जाता है कि वो घर आता है जो दूसरे थाना क्षेत्र में रहता है, तो वहाँ पर थोड़ा वो संयमित हो जाता है, तो उस थाना क्षेत्र में भी आकर वो 0 पर FIR करा सकता है, जो कि इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र कर दी जाएगी उस मूल थाना क्षेत्र में जहाँ अपराध घटित हुआ है। इसके अतिरिक्त इसमें पुलिस अधिकारियों के लिए भी व्यापक प्रावधान किए गए हैं। कई बार पेशियों पर हमने देखा कि समय पर जो है कानून व्यवस्था में बिजी होने के कारण या अन्य कारणों से पुलिस अधिकारी समय पर न्यायालय उपस्थित नहीं हो पाते, तो उसमें ऑनलाइन भी उनकी पेशी या ऑनलाइन भी उनका साक्ष्य हो सकेगा, जिससे निश्चित रूप से ट्रायल जो है वो त्वरित रूप से होगी। और जैसा कि प्रत्येक नागरिक के मन में इच्छा रहती है कि FIR के बाद उनको तुरंत न्याय मिले, तो न्याय मिलेगा। इस FIR के पश्चात स्टेटमेंट्स हुए, जब्ती हुई, सभी में जो है हम व्यापक प्रावधान वीडियो रिकॉर्डिंग के जो समय पे न्यायालय पे चले जाएंगे। इससे केस सशक्त बनेंगे, फरियादी में कॉन्फिडेंस रहेगा कि हमारा पक्ष पहले ही जा चुका है। और कई बार जो सामाजिक रूप से वो इमोशनल हो जाता है, तो उस स्थिति में उसको भी संज्ञान रहेगा कि हमने जैसा कहा है वैसे ही पक्ष हमें रखना है ताकि हमें न्याय मिल सके। लेकिन जैसे कि ज़्यादातर देखा जाता है कोई घटनाक्रम होता है, मेरा बहुत इसमें स्पष्ट रूप से कहना है कि चूँकि ये 1 जुलाई से आज भारतीय न्याय संहिता के संबंध में हम कार्रवाई करते हुए FIR लेंगे, तो इसमें थाना प्रभारियों को विशेष रूप से निर्देशित किया गया। इसलिए आप देखिए, ये उनको संवेदनशील करने के लिए हम बड़े अधिकारी और जो वरिष्ठ प्रबुद्धजन हैं यहाँ के स्थानीय नागरिकगण सभी को बुलाया गया है कि वो स्वयं ज़्यादा से ज़्यादा केस सुने और उनके जो सीनियर JSI हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे प्रकरण सुने जिसमें फरियादी अपनी फरियाद लेके थाने पे उपस्थित हुआ है और जहां हमको FIR करनी है। हमको खुद संवेदनशील होना पड़ेगा इस मामले में, और हमको नागरिकों में भी अभी, जैसे कि ये तो प्रथम कार्यक्रम है, लेकिन मैं चाहूँगा कि मोहल्ले मोहल्ले हमारे थाना प्रभारी गण हैं और उनके जो JSIs हैं, जो उनके कनिष्ठ अधिकारी हैं,
वो मोहल्ले मोहल्ले जाएं और लोगों को बताएं कि किस प्रकार से इसमें 21 नए प्रावधान भारतीय न्याय संहिता में रखे गए हैं, जिसमें ऐसे आपराधिक कृत्य जिनको पहले परिभाषित नहीं किया जा सकता था अब परिभाषित किया जा सकता है। कैसे 41 संगीन अपराधों में सज़ा का जो क्वांटम है या परिमाण है उसको बढ़ाया गया है, जिससे कि पीड़ित को न्याय मिल सके। तो कुल मिला के इसका उद्देश्य यही है कि शीघ्र से शीघ्र FIR के पश्चात साक्ष्य संकलन जो है वो ठोस आधार पर हो सके और माननीय न्यायालय के समक्ष सशक्त अभियोजन प्रस्तुतिकरण के पश्चात त्वरित ट्रायल के पश्चात माननीय न्यायालय के जो है निर्णय के आधार पर उसको न्याय मिल सके। ग्वालियर से गुड्डू सविता की रिपोर्ट।